मार्च 2024 तक T0 सेटलमेंट 2025 में इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में एक क्रांतिकारी बदलाव। नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में एक महत्वपूर्ण विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं, T0 की शुरुआत और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट। T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट क्या है? T0 सेटलमेंट, जिसे सेम डे सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेडों को उसी दिन सेटलिंग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिस दिन वे एक्सिक्यूटेड होते हैं। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटीज के खरीदार और विक्रेता एक ही दिन में अपनी संबंधित सिक्योरिटीज प्राप्त और वितरित करेंगे, जिससे किसी भी मध्यवर्ती अवधि की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट इस अवधारणा को एक कदम आगे ले जाता है, जिसका लक्ष्य ट्रेडों को एक्सिक्यूटेड होते ही वास्तविक समय में निपटाना है। इससे निपटान में होने वाली देरी को पूरी तरह समाप्त करके प्रतिभूति बाजार में क्रांति आ जाएगी। T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट कई संभावित लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं रिड्यूस्ड रिस्क, निपटान में देरी को समाप्त करके T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट प्रतिपक्ष जोखिम को काफ़ी कम कर सकते हैं। ये जोखिम कि एक पक्ष किसी व्यापार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, उसी दिन और वास्तविक समय निपटान से व्यापार प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और प्रशासनिक लागत कम होगी। एनहांस्ड मार्केट लिक्विडिटी, T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना आसान बनाकर बाजार की तरलता में सुधार कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन टाइम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने T0 के कार्यान्वयन और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट के लिए एक रोडमैप की घोषणा की है। मार्च 2024, T0 समझौता मार्च 2024 तक लागू होने की उम्मीद है। 2025, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट के लिए एक वैकल्पिक समानांतर प्रणाली को 2025 में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। T0 का सह अस्तित्व और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट, सेबी ने संकेत दिया है कि T0 और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट दोनों कुछ समय के लिए एक साथ मौजूद रहेंगे। इससे बाजार सहभागियों को धीरे धीरे नई व्यवस्था को अपनाने में मदद मिलेगी। कंक्लूजन, T0 की शुरुआत और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट भारतीय प्रतिभूति बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परिवर्तनों से अधिक दक्षता, कम जोखिम और बाजार में तरलता बढ़ने की उम्मीद है। हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये नए निपटान चक्र आने वाले वर्षों में भारतीय प्रतिभूति बाजार को कैसे प्रभावित करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय प्रतिभूति बाजार पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।